डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3, ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय, भाग 1। आइए हम ज्यामितीय अवधारणाओं को पुनः दोहराएं। चलिए यहाँ पर हम कुछ ज्यामितीय परिभाषाओं को पढ़ेंगे कि वो क्या है। देखिए, जैसे पहला है बिंदु। बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, यह एक आयामहीन मात्रा है। देखिए बेटा, यहाँ पर बिंदु बनी हुई है। ये जो बिंदु है हमारे पास, इस बिंदु की कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, यह एक आयामहीन मात्रा है। हम बिंदु को माप नहीं सकते, बिंदु बस एक स्थिति होती है। अगला है रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। यह दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसे मापा नहीं जा सकता। रेखा जो है उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, यह दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। अगर हम चाहें तो इसको क्यू की साइड से और अगर हम चाहें तो इसको पी की साइड से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। जब भी यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये इसका अंत बिंदु नहीं है। इसको हम चाहें तो यहाँ से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से रेखा वह बिंदुओं का समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैला हुआ होता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, हम इसे माप भी नहीं सकते। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग है, इसीलिए इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसे आसानी से माप सकते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। देखिए, पी पर भी इसका अंत बिंदु है और क्यू पर भी। ना तो हम इसे पी की साइड से और ना ही इसे हम क्यू की साइड से आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है रेखाखंड हमारा एक फिक्स रेखा होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेखा, तो वह रेखाखंड कहलाती है जिसके जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का भाग है। इसको हम आसानी से माप सकते हैं। अगला है किरण। किरण एक रेखा का भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। ये देखिए, अब जो आपके पास एक किरण बनी है एक्स वाई, यहाँ पर एक्स पर तो बिंदु दिखाई दे रहा है हमें, इसका मतलब है एक्स की जगह से किरण फिक्स है। अगर हम चाहें तो इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वाई की तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब हम चाहें तो इसे इस दिशा में बढ़ा सकते हैं। तो किरण एक रेखा का वह भाग होती है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है, मतलब जिसका एक अंत बिंदु है और दूसरी दिशा में वह कितना भी बढ़ाई जा सकती है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। अब देखिए बेटा, जैसे सूरज है हमारे पास, सूरज एक फिक्स पॉइंट है, ये सूरज है हमारे पास। तो सूरज की जो किरणें हैं वो चारों दिशाओं में फैलती है, यहाँ से भी निकल रही 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 है। तो ये किरण कहलाएगी, क्योंकि सूरज की किरण की कोई सीमा नहीं है, यह बहुत दूर तक जाती है, लेकिन निकलेगी कहाँ से? सूरज से ही निकलेगी। तो किरण क्या है, इस तरह से होती है जिसका एक अंत बिंदु है, मतलब सूरज उसका अंत बिंदु है, उसकी किरणें बहुत दूर दूर तक फैल सकती हैं, तो वह किरण कहलाती है। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब समतल में कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी, प्रति मतलब छेदी, छेदी मतलब काटना, प्रति मतलब एक दूसरे को। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दो रेखा दी गई है आपको, एक रेखा पी है, एक रेखा क्यू है, यह आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं। जब किसी समतल में कोई दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अनंत विस्तार के का मतलब है इसको यहाँ से भी कितना बढ़ाओ तुम, यहाँ से भी कितना बढ़ाओ, सेम उसी तरह से पी आर क्यू रेखा को कितना भी बढ़ाओ, इधर से भी कितना भी बढ़ाओ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगी। इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे आपने रेलवे का ट्रैक देखा है, रेलवे लाइन,
वह रेलवे लाइन आपस में जाकर कहीं नहीं मिलती, आपस में सीधी सीधी बढ़ती जाती हैं लेकिन मिलती कहीं नहीं हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं, जो कितने भी विस्तार के बाद कभी भी नहीं मिलती। अगला है सतह। सतह एक समतल आकृति है, यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। समतल का मतलब जैसे कोई भी पेपर है आपके पास, कोई भी प्लेन ले लेते हैं हम, तो सतह एक समतल आकृति है, मतलब एक समतल आकृति जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम रूप से सभी दिशाओं में फैली हुई है, वह सतह कहलाती है। तो ये बच्चों, ये थे हमारे पास कुछ ज्यामितीय अवधारणाएं। आप इन्हें बार बार लिखकर समझकर याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से लर्न हो जाएं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कोण। कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी हुई आकृति है। कोण जो है वह दो बिंदुओं पर, कोण दो किरणों द्वारा, यह दो किरणों से बनी हुई आकृति होती है। किरणें, अभी मैंने आपको बताया किरणें क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ से असीम होती है। तो यह दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी हुई आकृति है। ये देखिए, एक किरण ये और एक किरण ये, इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु तो एक ही है ना। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा बिंदु जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ बिंदु से यदि दो किरणें शुरू हो जाएं तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये देखिए इस तरह से, वह क्या कहलाएगा, कोण कहलाता है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष, इसे हम शीर्ष कहते हैं, और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये जो दो किरणें हैं इसकी, यह क्या कहलाएगी, हमारे कोण की भुजा कहलाती है। आगे देखिए, कोण है। अब कुछ अलग अलग तरह के कोण होते हैं हमारे पास, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला है शून्य अंश कोण, मतलब 0 डिग्री। जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है तो 0 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पर हम बिल्कुल भी घूर्णन नहीं कर रहे, घूर्णन का मतलब घूम नहीं रहे, सिर्फ यहीं पर खड़े हैं, तो 0 डिग्री का कोण है। न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिसका भी माप 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास लगभग 20 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास का कोण बना हुआ है, तो यह कोण न्यून कोण है। अगला है समकोण। 90 डिग्री के माप के बराबर कोण को समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम समकोण कहते हैं। देखिए नीचे चित्र में आपके पास ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण की लाइन हमेशा सीधी रहती है। इससे छोटे वाले जो कोण हैं, इधर जो कोण बनेंगे बीच में, वह न्यून कोण कहलाएंगे। और ये वाला जो खड़ा लंबा कोण दिखाई दे रहा है आपको, यह समकोण कहलाता है। आगे है अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक, अब देखिए ये 90 डिग्री था, मतलब इससे अधिक होगा हमारे कोण का माप, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे 115 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, ये सारे कोण अधिक कोण हैं क्योंकि इनका माप 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। आगे है संपूरक कोण। 180 डिग्री के बराबर कोण का संपूरक कोण कहलाता है। 180 डिग्री वाला कोण संपूरक कोण कहलाता है। 180 डिग्री मतलब दो 90 डिग्री के कोण। देखिए यहाँ पर अगर हम कोण बनाए तो एक ये 90 डिग्री का कोण था, सीधी रेखा, एक ये 90 डिग्री का कोण है, तो दो 90 डिग्री के कोणों को जब हम बनाएंगे तो ये पूरा एंगल, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, 180 डिग्री का कोण कहलाएगा, मतलब संपूरक कोण कहलाएगा। अगला है प्रतिवर्ती कोण। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये देखिए ये सीधी लाइन 180 डिग्री की है, तो इसका माप 180 से अधिक और 360 से कम, इस तरह यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। यहाँ से बनाना शुरू करा हमने और घूमकर ऐसे आ गया, 180 से अधिक और 360 से कम, तो यह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे 220 डिग्री का कोण, 250 डिग्री का कोण। अगला है पूर्ण कोण। एक कोण का माप यदि 360 के बराबर हो अर्थात एक पूर्ण घूर्णन होता है, पूर्ण कोण कहलाता है। जहाँ पर हम एक बिंदु पर खड़े हैं, पूरा दोबारा से घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, पूरा सर्कल क्रॉस कर लें, तो यह क्या कहलाता है, पूर्ण कोण। इसका माप 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों यह थे कोण के कुछ प्रकार, जिन्हें आपको बार बार पढ़कर अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करना है। चलिए इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें करते हैं। आओ करो,
यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, आओ हम इन्हें देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7.3 सेंटीमीटर लंबा वाला एक रेखाखंड AB खींचिए। अब आपको एक स्केल से नापना आता है आप सबको। एक फुट्टा लीजिए, उससे नापना शुरू कीजिए। शुरू कर हमें 7.3 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है। आप इस रेखाखंड को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे AB या PQ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको P और इसको मैंने नाम दे दिया है Q। तो PQ एक रेखाखंड खींचा है मैंने 7.3 सेंटीमीटर का। अगला है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताएं जब समय हो 3 पूर्वाह्न, 6 पूर्वाह्न, 9 पूर्वाह्न और 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। देखिए यहाँ पर था 3 बजे का, 3 बजे का टाइम है, मतलब 12 बजे यदि हमारी मिनट की सुई चलना शुरू करेगी तो वो 3 पर पहुंचेगी, तो 3 बज जाएंगे। तो ये कितने डिग्री का कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा, ये 90 डिग्री का कोण। फिर है 6 बजे, यदि हमारी सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी और हमारी सुई घूमकर यहाँ पर आ जाएगी तो वह कहलाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण। यह 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला है 9 बजे का, ये देखिए हमारी सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया और घूमकर यहाँ पर आ गई, तो यह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 से ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब प्रतिवर्ती कोण होगा यहाँ पर। अगला है 12 बजे। 12 कब बजेंगे? जब हमारी सुई यहाँ से घूमना शुरू करेगी और वापस घूमकर इसी पॉइंट पे आएगी तो 12 बजेंगे। इसका मतलब पूर्ण घूर्णन, मतलब पूरा का पूरा चक्र काटा है इसने, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? कारण भी बताइए। देखिए, अभी मैंने आपको कोण की परिभाषा बताई थी। कोण की भुजाओं की लंबाई नहीं माप सकते, क्योंकि कोण 2 किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी हुई आकृति होता है। रेखा का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह किरण पर बना होता है, इसीलिए हम इसे माप नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4, चांदे प्रोट्रैक्टर की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और 270 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको डी समझाने के लिए एक डी बनाया है। इस डी में यदि हमारे पास 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं तो हम नीचे वाली लाइन को देखते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और अगर हमें 90 डिग्री से बड़े कोण बनाने हैं तो हम ऊपर नीचे वाली लाइन को देखेंगे, जैसे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो देखिए यहाँ पर हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। अपनी कॉपी पर इस तरह से डी रखिए जैसे मैंने रखा हुआ है। इस वाले पॉइंट पर अब 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर यदि हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ बिंदु रखिए, 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण है ये। तो यहाँ पर अपनी कॉपी पे इस तरह से लाइन लगा दीजिए, ऐसे देखिए ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर है 60 डिग्री का, इसी तरह से डी रखिए, ये 60 डिग्री का कोण है। इसके नीचे देखिए 60 लिखा हुआ है, ये मैंने इधर दिखाया हुआ है 60 डिग्री का कोण। फिर है 100 डिग्री का, 90 से ज़्यादा, ये देखिए 90 से ज़्यादा। अगर हम इस वाले पॉइंट पर बनाते हैं तो ऊपर वाली लाइन को पढ़ना है आपको, ये 100, 90 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा 100 डिग्री का कोण बनेगा। 120, यदि हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पर बनाएंगे तो देखिए ये 120 डिग्री का कोण है यहाँ पर। उसके बाद है 150, इस वाले पॉइंट के ऊपर कोण बनाइए आप, ये 150 डिग्री का कोण है, ये रहा। फिर है 210, अब देखिए ये 180 है, डी को आपको दोबारा से रोटेट करना पड़ेगा। 180 में आपको 30 और प्लस करना है। अगर आप 180 में 30 और प्लस करेंगे तो लगभग आपको इतना कोण और प्लस करना पड़ेगा। लगभग यहाँ पर आपको 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 180 डिग्री का कोण आपका ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे और इस तरह से। ये आपका कोण कहलाएगा 210 डिग्री का। आप डी से नाप कर बनाइएगा। फिर है 270, इसी तरह से ये 180 है, 180 में आप 90 और प्लस करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये आपका 270 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसके कोण का माप यूँ बनेगा, ये 90 है, ये 180 है, 180 में आपने 90 और प्लस कर दिया तो ये कोण हमारा ऐसे बनेगा 270 डिग्री का। तो ये थे हमारे प्रोट्रैक्टर की सहायता से कुछ कोण। आपको इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस करनी है।
तो ये था बच्चों हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।